जब मैं घर गया था, मुझे दरवाजे के बाहर ही रोने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा मेरी माँ ने खोला था। वो बेतहाशा रो रही थी। मुझे देखकर मेरे साथ लग गई, कहने लगी, हम बर्बाद हो गए, लुट गए। मैंने कहा, क्या हुआ है? कहने लगी, तेरी बीवी भाग गई है। ये सुनकर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पाँव के नीचे से जमीन खींच ली हो। मैंने कहा, माँ आप होश में तो हैं? वो कहाँ भाग सकती है? अम्मा कहने लगी, मुझे क्या पता कौन सी आशिक पाल रखे हैं उसने। मैं कहती थी, इतनी आज़ादी ना दे, लेकिन तू उसे मेरे छोड़कर आया। एक हफ्ते बाद तुम्हारा बाप उसे वापस लेकर आया। तब से ही उसके तेवर मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। हर वक्त सर पर चढ़ी रहती थी। जब मैं पूछती तो कहती, कपड़े रस्सी पर डाल रही थी। मैंने कहा, माँ उसकी उम्र तो देखें, 13-14 साल की है। वो भला क्यों भागने लगी? माँ कहने लगी, बहुत तेज लड़की थी, इतनी सी उम्र में उसने हमें जिल्लत के अंधेरों में फेंक दिया। मुझे तो लगा जैसे किसी ने मेरे जिस्म से जान निकाल ली हो। मैं अंदर आया तो मेरे बहन भाई चुपचाप गर्दन लटकाए बैठे हुए थे। मेरे वालिद भी अपना सर पकड़े हुए बैठे थे। अम्मा कहने लगी, परसों रात से वो गायब है। मैंने कहा, तो आपने मुझे बताने की ज़रूरत नहीं की। अम्मा कहने लगी, तुम्हें इतनी दूर क्या बताते, हमारी तो इज़्ज़त का जनाजा निकल गया है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। मैं बहुत परेशान हो गया। वो तो मुझसे बहुत ही खौफ खाती थी। फिर जब मैं गया था तो वो बहुत खुश थी। ऐसा तो नहीं थी, मैंने तो हमेशा उसे घर के कामों में उलझा हुआ देखा था। मैं वहीं चारपाई पर बैसा गया था। मुझे अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। अम्मा रोई जा रही थी। कुछ देर बाद मोहल्ले की कुछ और औरतें आ गईं, जो जुलेखा को बुरा भला कहने लगी, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम कर दिया उस लड़की ने। हम तो उस लड़की को बड़ा सीधा साधा समझते थे, नेक समझते थे। तुम्हारे घर में तो सर से दुपट्टा नहीं उतारती थी। देखो तो सही कैसी मिसनी निकली। मेरा दिल इस बात पर आमादा ही नहीं था। वो ऐसी नहीं थी। मेरे हाथ पकड़ने पर वो बदहवास होने लगती थी। मेरी माँ से पूछे बिना तो वो अपने कमरे में नहीं जाती थी। फिर यूँ कैसे घर से भाग सकती थी? ये सच नहीं हो सकता था। मैं इस बारे में इतना बुरा नहीं सोच पा रहा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं भी परेशान था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतना बड़ा कदम भी उठा सकती है। मेरी आंखों के सामने अब भी उसका वही मुस्कुराता हुआ चेहरा था, जब मैंने आखिरी बार देखा था। कुछ ही देर के बाद चची आ गई, रोने पीटने लगी। मेरी माँ कहने लगी, तुम्हारी बेटी ने तो हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। चची कहने लगी, ऐसी नहीं थी, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी बच्ची इतना बड़ा कदम उठा ही नहीं सकती। वो तो पानी तक आपसे पूछकर पीती थी। मेरी माँ कहने लगी, ये सब दिखाने की बातें थी। दहशत से लंबी जबान थी तुम्हारी बेटी की। वो तो मैं ही थी कि अपनी समझ कर उसके ऐब पर कभी नजर ही नहीं डाली। मुझ पर तो कयामत टूट गई। छोटी बात तो नहीं थी, जो भी आता 100 बातें करके चला जाता। मेरी चची रोज होकर वापस चली गई। 3 दिन गुजर गए और ये 3 दिन मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारे थे। इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। चौथे दिन घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। रात के 4 बजे का टाइम था। सब सो रहे थे, बस मैं जाग रहा था और सहन में रखी चाय पर ही लेटा था। दस्तक बड़ी आहिस्ता से हुई थी। मैंने उठकर जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने जुलेखा खड़ी थी। काले रंग की चादर लपेट रखी थी, चेहरे पर नील के निशान थे, आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, कहाँ थी तुम? मेरे ये पूछने पर वो डगमगाते कदमों से अंदर आई और वहीं गिर के बेहोश हो गई। मैं जुलेखा जुलेखा कहकर उसे जगाने लगा। मेरी बुलंद आवाज़ सुनकर मेरी वालिदा और वालिद, बहन भाई सब बाहर आ गए। जुलेखा को यूं बेहोश देखकर पहले तो सभी हैरान हुए थे। फिर मेरी अम्मा कहने लगी, आ गई ये काला मुंह करवाकर। मैंने अपनी बहन को बोला, ठंडा पानी लेकर आओ। मैंने ठंडे पानी के छींटे उसके मुंह पर मारने शुरू किए, लेकिन वो बेसुध लेटी रही। मैंने उसे अपनी गोद में भरा और कमरे में ले जाकर लिटा दिया। मेरी अम्मा कहने लगी, इसी होश आ जाए तो तलाक देकर अपने घर से निकाल देना। ऐसी लड़की को मैं अपने घर पर नहीं रखूंगी। मैंने कहा, पहले इसे होश में आने दे, मैं इसे पूछूंगा कि क्या हुआ था। मेरी बात सुनकर मेरी अम्मा कहने लगी, पूछना क्या है? अरे क्या तुम अंधे हो?
तुम्हें नजर नहीं आता? 4 दिन से अपने आशिक के साथ मुँह काला करवा कर आई है। मैं तो ये सोच ही रही हूँ कि इसकी यहाँ पर दोबारा आने की हिम्मत कैसे हुई। मेरे माँ बाप गुस्से में थे। मेरे वालिद भी कहने लगे कि हम इस लड़की को अपने घर में नहीं रखेंगे। मैं परेशान हो गया। मैंने कहा, जब तक मैं जुलेखा से हकीकत ना जान लूँ तब तक मैं कुछ भी नहीं करूँगा। मेरी अम्मा कहने लगी, तुझ पर कौन सा भूत सवार है? इस लड़की का? अरे कोई शादीशुदा लड़की बच्चों की माँ ही क्यों ना हो, ऐसी बदकारी करे तो उसे मर्द लानत फेंकता है उस पर। और एक तू है कि इसकी झूठी कहानी सुनकर इस पर भरोसा करेगा। मैंने कहा, अम्मा बात तो करनी पड़ेगी। कोई गाय बैल बकरी नहीं है, मेरी बीवी है। मेरी माँ कहने लगी, खबरदार खबरदार, इस बदकार को हमारे घर में रखने के लिए कहा। तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चले गया। मेरी माँ बाहर से चिल्ला चिल्लाकर शोर मचा रही थी, ए बदबख्त, इसके कमरे में क्या करने गया है? अरे वो तेरे काबिल नहीं रही। मैं जुलेखा के पास आ गया और उसके चेहरे की जानिब देखा तो रंगत पीली पड़ चुकी थी। मैं उसके पाँव के पास बैठ गया। आंखों के गिर्द गहरे हल्के पड़ चुके थे। चेहरे की रौनक बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। मैंने उसके बाल सहलाने शुरू किए। धीरे से कहा, जुलेखा, मैंने देखा। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। वो होश में नहीं थी, लेकिन मेरा हाथ पीछे झटक दिया। कहने लगी, मेरे पास मत आना, खुदा के लिए मेरे पास मत आना। वो डर रही थी, खौफ खा रही थी। एकदम से जैसे ही उसकी आंख खुली, उसने पहले तो कमरे को देखा, फिर मेरी तरफ देखा। यकदम उठकर बैठ गई। कहने लगी, यूसुफ, मुझे बचा लो। वो ये कहकर रोने लगी। मैंने कहा, मुझे बताओ क्या हुआ है। इससे पहले कि वो कुछ कहती, वो गहरी सोच में गई थी। फिर खौफ के मारे नहीं, मैं सर हिलाने लगी। कहने लगी, नहीं नहीं, कुछ नहीं। ये कहकर दोबारा से बेड पर लेटकर रोने लगी। मैंने कहा, मुझे बताओ क्या हुआ है। वो कहने लगी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये कहकर रोने लगी। मैंने कहा, मुझे बताओ तुम कहाँ गई थी। वो चुप हो गई। फिर कहने लगी, मैं कुछ नहीं बता सकती, कुछ भी नहीं बता सकती। मैंने कहा, मुझे बताओ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। जो कुछ मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, मैं उस पर यकीन नहीं कर सकता। मुझे बताओ, क्या जो अम्मा कह रही है वो सच है। वो कहने लगी, मुझे सोने दो, मैं सोना चाहती हूँ। ये कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी बंद आंखों से आंसू निकल कर तकिए में गिरने लगे थे। मैंने अपने हाथ से उसके आंसू साफ किए। मैंने कहा, सो जाओ। कुछ ही देर में वो सो चुकी थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आई थी। मुझे कैसे नींद आ सकती थी? मैं तो उसके लिए सुर्ख रंग का खूबसूरत सा लिबास लेकर आया था, चूड़ियाँ लेकर आया था, और इस बार तो उसके लिए मेकअप लेकर आया था। बहुत कुछ सोच कर आया था कि अब्बा से कहूँगा मेरी रुखसती करवा दे, क्योंकि मैं 12 जमातें पढ़ चुका हूँ, छोटी मोटी नौकरी भी कर लूँगा और साथ ही साथ तालीम का सिलसिला भी जारी रखूँगा। लेकिन ये नहीं जानता था कि यहाँ आते ही मेरे सर पर क़यामत टूट पड़ेगी। जुलेखा को वहीं सोता छोड़कर कमरे से बाहर आया, अपनी चारपाई पर लेट गया, आसमान की तरफ देखने लगा। अचानक मेरी आंख लग गई थी। सुबह जब मैं उठा तो शोर की आवाज़ से उठा था। मेरी माँ जुलेखा का बाजू पकड़े उसे धक्के देकर कमरे से निकाल रही थी। कह रही थी, चल निकल यहाँ से, कलमुई गुनाह कर करके तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम यहाँ आ सकती हो। मेरी आंख खुली तो मैं उठकर वहीं बैठ गया। मैंने कहा, अम्मा ये क्या कर रही हैं? मैंने अम्मा के हाथ से उसका बाजू छुड़वाया। वो मेरे बिल्कुल पीछे छुपकर रोने लगी। अम्मा कहने लगी, ये यहाँ नहीं रहेगी, इसको घर से बाहर निकाल दो। मैं इस बदनामी की पोटली को अपने सर पर नहीं रखूंगी। मैंने कहा, अभी तक इसने मुझे कुछ नहीं बताया, मुझे पहले इससे सच जानना है। मेरी माँ कहने लगी, तेरा तो दिमाग खराब हो गया है। पर हमारा दिमाग खराब नहीं हुआ। अरे 4 दिन के बाद ये घर आई है, अपने आशिक के साथ मुंह काला करवा कर। शोर की आवाज़ सुनकर मोहल्ले की औरतें भी हमारे घर के अंदर आ गई थीं। जुलेखा को देखकर सबकी नज़रों में सवाल थे। मैंने कहा, जुलेखा बताओ, कहाँ गई थी? क्या तुम किसी और से मोहब्बत करती थी? किसी और के साथ भाग कर गई थी? वो बिल्कुल गुमसुम सी खड़ी थी, कोई जवाब नहीं दे रही थी और उसकी चुप मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। मैंने कहा, मैं पूछ रहा हूँ कुछ तुमसे, बता क्यों नहीं रही?
वो कुछ नहीं बोली, मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मुझे घर से मत निकालो, कोई मुझे कबूल नहीं करेगा। मेरी माँ कहने लगी, तो इस काबिल है भी नहीं कि गलियों में धक्के खाएगी तो तुझे पता चलेगा तुमने क्या गुनाह किया है। लोग तुझे पत्थर मारेंगे तो तुझे पता चलेगा कि जिस गुनाह को तूने झूठा समझती थी वो कितना बड़ा गुनाह है। चल निकल यहाँ से। इससे पहले कि मेरी माँ फिर से उसे निकाल दे, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरा दिल ही नहीं मान रहा था कि उसके चेहरे की तरफ देखकर ऐसा लगता जैसे किसी ने उसकी जबान पर चुप लगा दी। उसकी आंखों में बहुत कुछ था, बहुत दर्दनाक दास्तान थी। मेरी माँ कहने लगी, देख यूसुफ, तू अगर इसका साथ देगा तो याद रख, इसके साथ साथ तुझे भी गांव से निकाल कर बाहर किया जाएगा। मैंने कहा कि अम्मा क्यों तमाशा बना रही हो, इससे पूछ तो लेना था। कहने लगी, पूछना क्या है, तू उसे माफी मांग रही है, इसका मतलब गुनाह करके आई है। मैंने कहा, आप सबके सामने तो यही कहेंगी, लेकिन इस वक्त यहाँ के चौधरी और सरपंच भी हमारे घर पहुँच गए थे। आधा गांव हमारे घर के सहन में बैठा हुआ था जुलेखा की जिंदगी और किस्मत का फैसला करने के लिए। सरपंच कहने लगा, ऐसी बदकार लड़की को अपने गांव में नहीं रखेंगे। अपने बेटे को बोलो इसे तलाक दे, फिर इसका मुंह काला करके इसे गांव से हमेशा के लिए निकाल देंगे। मैं चुपचाप खड़ा तमाशा देख रहा था। जुलेखा एक कोने में खड़ी रो रही थी। उससे किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। बस मेरी माँ कहने लगी, ये रात को गायब हो गई थी, 4 दिन बाद आई है। हमने दाई को बुलाकर इसे चेक भी करवाया, ये बदकार हो चुकी है। ये सुनकर सरपंच ने फैसला सुना दिया। मैंने कहा, ये कैसा कानून है, कैसी अंधेर नगरी है। अदालत में भी मुजरिम से एक बार पूछा जाता है कि वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहें तो कह सकता है, आपने कुछ नहीं पूछा। मेरी बात सुनकर कहने लगा, और मियाँ ठंडे होकर बैठो, तुम्हें तो ये सुनते ही अपनी बीवी के मुंह पर थूक देना चाहिए था, और तू है कि इसकी तरफदारी कर रहा है। मैंने कहा, एक बार जुलेखा से पूछें इसके साथ हुआ क्या था। कहने लगे, ऐसा नहीं होता, कभी मुजरिम ने भी ये कहा है कि वो चोर है, इस लड़की को तलाक दो। मैंने कहा, नहीं दूंगा। मेरी बात सुनकर सब हैरान थे। सरपंच कहने लगा, जानता है ना, अगर तू इसे तलाक नहीं देगा तो तुम्हें भी गांव से निकाल दिया जाएगा। मैंने कहा, ठीक है मंजूर। ये सुनकर सबसे ज्यादा हैरत मेरी माँ को हुई थी। जुलेखा भी टुकर टुकर मुझे देख रही थी, जैसे उसे अपने कानों पर यकीन न हो। सबके सामने मैंने जुलेखा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपने घर से बाहर निकल गया। जुलेखा कहने लगी, मेरी खातिर क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे काबिल नहीं रही। मैं उसे बस अड्डे तक ले आया। कुछ पैसे मेरी जेब में थे। मैंने शहर की 2 टिकटें ली और उसे अपने साथ बस में बिठाकर शहर की तरफ रवाना हो गया। कुछ नहीं था मेरे पास, ना घर, ना ही कोई नौकरी। जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, उस दौर में 14 जमात पढ़ लेना बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। लेकिन 12वीं के पेपर मैंने दिए थे, अभी उसका नतीजा नहीं निकला था। मैंने शहर पहुँचते ही अपने एक दोस्त से राब्ता किया जो शहर में रहता था। मैंने कहा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, जिसमें बस एक कमरे का किराए का मकान मिल जाए। वो कहने लगा, ठीक है। उसने मुझे पैसे भी दिए और छोटे से घर का इंतजाम करवा दे, जहाँ पर सहूलत के नाम पर कुछ नहीं था। मेरे उस दोस्त ने मुझे चंद बिस्तर भी ला के दे दिए। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैं घर में जाकर ट्यूशन पढ़ाने को तैयार हूँ, तो मेरी नौकरी लगवा दो। वो कहने लगा, मैं चंद ऐसे अमीर घरानों को जानता हूँ जो कि अपने बच्चों को घर में ही ट्यूशन पढ़वाना चाहते हैं और फीस भी माकूल देंगे। मेरा ये काम लग चुका था। जुलेखा अब भी चुपचाप रहती थी। सहन की एक तरफ उसने मिट्टी से एक छोटा सा चूल्हा बना लिया था, वहीं लकड़ियां जमा करके खाना बना लेती। चंद दिन गुजर गए थे, ना तो मैंने जुलेखा से कोई बात की, ना उसने मुझसे। पहले जैसी बात नहीं रही थी। फिर हम लोग थे, अभी कम उम्र में 18 साल का हूँगा और वो 14-15 साल की होगी। इस कम उम्री में उसने जो कुछ देखा, वो अपनी उम्र से काफी बड़ी हो गई थी। जब मैं घर आता तो वो मुझसे कुछ घबराई घबराई रहती थी। एक बार मैंने उसे कहा कि मुझे उससे बात करनी है, तो वो बहुत डर गई थी। मैंने कहा, देखो मैं तुम्हारा शौहर हूँ और मैंने अपनी माँ और घर वालों को भी
बातों पर एतबार नहीं किया क्योंकि तुम्हारी आंखों में अजियत और कब देख चुका था। मुझे पता है कि तुम बुरी नहीं हो, लेकिन सच जानना मेरा हक है। मुझे बताओ क्या हुआ था। वो कहने लगी, सच बहुत कड़वा है, तुम सुन नहीं पाओगे, ना ही मुझ पर एतबार करोगे। मैंने कहा, जब तुम्हारी खातिर इतना बड़ा कदम उठा सकता हूँ तो क्या एतबार नहीं करूँगा। वो रोने लगी, कहने लगी, जब से मैं रुखसत होकर आई थी, तेरी अम्मा के तेवर मुझे ठीक नहीं लग रहे थे। मुझे बात बात पर डांटती थी, कहती थी कि मेरे बेटे से दूर रहा कर। मैं हर वक्त की डांट से तंग आ चुकी थी। एक बार मैंने कह दिया कि यूसुफ आएगा तो मैं भी उससे साफ कह दूंगी कि ताई अम्मा मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करती। ये सुनकर ताई अम्मा मुझे और भी डांटने लगी, मेरे मुंह पर थप्पड़ भी मार दिया। मैंने रोते हुए भी यही कहा कि मैं यूसुफ को बताऊंगी। एक बार एक पड़ोसन आई, ताई अम्मा से कहने लगी कि मेरी बहू भी यूं ही जुबान चलाती थी। मैं पीर बाबा के आस्थाने पर गई तो उन्होंने ऐसा तावीज़ दिया कि मेरी बहू मेरे आगे जबान चलाना भूल गई। मुझे उन बातों पर यकीन नहीं था। ताई अम्मा को शायद यकीन था, इसलिए पड़ोसन के साथ चली गई। अगली बार कहने लगी, तैयार रह, पीर साहब के आस्थाने पर जाना है। मैंने इनकार किया तो कहने लगी, अगर तू सीधी तरह से मेरे साथ नहीं गई तो मैं तुझे घसीटते हुए ले जाऊंगी। उनके गुस्से को देखकर मैं चली गई। मेरा वैसे भी उन बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि क्या करवा लेंगी मुझ पर। जब मैंने वहां गई तो जब उस पीर ने मुझे देखा तो देखता ही रह गया। फिर कहने लगा, तेरी बहू तेरे लिए बदसुगन है, तेरे बेटे को तुझसे छीन लेगी। इस लड़की का हुस्न इस कम उम्र में तो उसके होश उड़ा देता है, तो फिर कुछ और बड़ी होगी तो तेरा बेटा इसका हो जाएगा। वो कहने लगी, फिर क्या करना चाहिए। वो फिर कहने लगा कि इसे 3-4 दिन मेरे पास छोड़ जा, मैं इसका ऐसा मुंह बंद करूंगा कि कभी जिंदगी में मुंह नहीं खोलेगी, और फिर तू इस पर बदकारी का इल्जाम लगा के इसे घर से निकाल देना, क्योंकि इस लड़की के काले साए तेरे घर बर्बाद कर देंगे, तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। वो कहने लगी, मैं रोने लगी, कहने लगी, ताई अम्मा, मैं आज के बाद आपके सामने जबान नहीं चलाऊंगी, लेकिन मुझे किसी पीर के आस्थाने में नहीं रहना। ताई अम्मा ने कुछ नहीं बोला, मुझे वापस घर ले आई और फिर उस रात 12 बजे मुझे उठाया, कहने लगी, मेरे साथ चल। मैंने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना। तो मेरे मुंह पर पट्टी बांध दी, मेरे दोनों हाथ पीछे की जानिब बांध दिए और मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गई। बाकी सब सो रहे थे। मुझे ले जाकर पीर बाबा के आस्थाने में छोड़ दिया। ये कहने के बाद वो रोने लगी, कहने लगी, मैं और आगे तुम्हें कुछ नहीं बता सकती कि उस पीर ने मेरे साथ क्या क्या किया। मुझसे कहा था कि अगर तूने मेरा नाम लिया तो मैं अपने जिन्नात के जरिए तुझे मरवा दूंगा। कहने लगी, मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया गया है, बहुत दरिंदगी की गई है। वो रोई जा रही थी। मैंने उसे अपने साथ लगा लिया, लेकिन वो घबरा कर पीछे हट गई। कहने लगी, मुझे मर्द जात से डर लगता है, खौफ आता है। जो कुछ उसने मुझे बताया, मुझे बहुत अफसोस हो रहा था और अपनी माँ की अकल पर भी पता नहीं बहू को अपना गुलाम क्यों बनाकर रखना चाहती हैं। बहू की जबान बंदी की खातिर उसकी जिंदगी दांव पर क्यों लगा देती हैं। मेरी माँ को किसी चीज़ का खौफ था, वो तो फिर भी हो चुका था। मैं कमरे से बाहर गया, छोटे से सहन पर बिस्तर बिछाकर लेट गया। जुलेखा की सिसकियों की आवाज़ मेरे कमरे से आ रही थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उसके करीब जाकर उसे अजियत दूँ। 1 महीने बाद जुलेखा की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। जब मैं डॉक्टर के पास लेकर गया, जो खबर डॉक्टर ने सुनाई वो मेरे लिए सुनना बहुत मुश्किल था। कहने लगी, आपकी बीवी हामिला है। ये सुनकर वो रोने लगी। डॉक्टर मुझे भी देखने लगी, खुद भी तुम इतने से हो और अपनी बीवी को देखो, वो अभी छोटी है। मुझे समझ नहीं आती कि माँ बाप को इतनी कम उम्र में शादी करने का क्या शौक होता है। देखो तुम्हारी बीवी बहुत कमज़ोर है, इसलिए इसका बहुत ख्याल रखना। मैंने कहा, मैं ये बच्चा नहीं चाहता। वो कहने लगी, तब तो और भी ज़्यादा मुसीबत हो सकती है, ये बहुत कमज़ोर है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि अबॉर्शन करवाऊँ तो तुम्हारी बीवी इस चीज़ को मुकम्मल भी नहीं है, इसे कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर मैं खुद भी परेशान हो गया था, लेकिन जुलेखा के आंसू नहीं थम रहे थे। घर आकर जुलेखा कहने लगी,
मुझे अपने आप से घिन आने लगी है। मैं इतनी बड़ी अजियत नहीं सह सकती। लेकिन इस कड़े वक्त में मैंने कैसे उसे संभाला ये मैं ही जानता था। एक तकलीफ से मैं भी गुजर रहा था। किसी मर्द के लिए भी ये बात आसान नहीं होती। लेकिन कमजोर नहीं था। पूरा अरसा मैंने उसे संभाला। इस दौरान प्राइवेट तालीम का सिलसिला भी जारी रखा, ट्यूशन भी पढ़ाने लगा। मैं चुपसा बन के रह गया था। जुलेखा ने एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन उसकी तरफ देखा नहीं था, बस रोए जा रही थी। तुम इसे किसी बेऔलाद जोड़े को दे दो, मैं इसे नहीं पालूंगी। जब नर्स ने वो बच्चा मेरे हाथ में लिया, मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। मेरे लिए भी आसान नहीं था ये सब करना, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि उसे खुद पालूंगा, उसकी अच्छी तरबियत करूंगा, क्योंकि उसका भी कसूर नहीं। कसूरवार तो मेरी माँ थी और वो पीर था। बहुत जल्द मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। जुलेखा उस बच्चे से ज्यादा प्यार नहीं करती थी, लेकिन मैं अपना दिल बहुत बड़ा कर चुका था। उस बच्चे को बिल्कुल अपनी औलाद की तरह पाल रहा था। फिर भी मुझे गांव से खबर मिली कि मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझसे मिलना चाहती है। मैं जुलेखा को लेकर गांव चला गया। मेरी माँ बहुत बीमार थी, मेरे सामने हाथ जोड़ रही थी, कहने लगी, मैंने बहुत बुरा किया, मैंने जुलेखा के साथ बुरा किया, इसलिए देखो अल्लाह ने मुझे बिस्तर से लगा दिया। जुलेखा भी रोने लगी। मेरी माँ ने अपने जुर्म का इतराफ मेरे सामने कर लिया था। जुलेखा को लाई भी इसलिए थी ताकि अपनी नौकरानी बना के रखे। फिर यह खबर मिली कि पीर को पुलिस पकड़ के ले गई, क्योंकि उसने कई लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की थी। गांव वालों को भी अकल आ गई थी कि पीर सच्चे नहीं होते, झूठे भी होते हैं। मैंने अपनी माँ का इलाज करवाया, कुछ ही महीने में वो ठीक हो गई थी। लेकिन मैं गांव वापस नहीं गया था, अपनी रिहाइश शहर में ही रखी थी। किसी को भी यह नहीं बताया कि वो बच्चा किसका था और किसका नहीं। यहाँ तक कि अपनी माँ को भी नहीं बताया। जुलेखा मेरी बहुत इज्जत करती थी, मुझसे मोहब्बत भी बहुत करती थी। मेरे दो बेटे और भी हैं, जिससे मोहब्बत जुलेखा अपने बच्चों से करती है, उस बच्चे से नहीं करती। मैं कहता हूँ कि पुरानी बातें भूल जाओ तो कहती है, तुम्हारे जैसा ज़र्फ नहीं रखती। मैं इसे चाह कर भी वो प्यार नहीं दे सकती, शायद ये उसके अख्तियार में नहीं था। लेकिन मेरा बड़ा बेटा मुझसे ज़्यादा मायूस है और मेरी हर बात माँ की निस्बत ज़्यादा मानता है, और मैं उसे हाफ़िज़ कुरान बनाना चाहता हूँ कि वो एक नेक मुसलमान और अच्छा शहरी बने। एक अच्छा मुसलमान होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला ऐसी अच्छी कहानी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।